हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम शुक्ला और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं मैं कि हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप जो है वो बन गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप शुभम जीएस ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो ज्वाइन करिए। उसमें आप लोगों को जितने भी वीडियोज़ अभी तक आए हैं उन सब का स्क्रीनशॉट मिलेगा बोर्ड का, ठीक है। ऐसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्लियरली स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो उसके अलावा उसमें डेली के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वो करंट अफेयर्स उसमें डाला जाएगा उसमें। उसके अलावा उसमें एक अभिव्यक्ति वाला जो पोर्शन रहता है न्यूज़पेपर का, जो आर्टिकल्स आते हैं, वो भी सिविल सर्विसेज में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं पीएससी, यूपीएससी, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का, उसमें आप लोगों को उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों को प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी, और उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी, आपको एक चीज़ जो है वो हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, वो है न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर पे आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी चीज़, उसमें आप फोकस करिएगा अभिव्यक्ति वाले पेज पे, ठीक। तो उससे आपको क्या होगा कि अभिव्यक्ति वाले पेज में आपको वैचारिक समझ आपकी जो है विकसित होगी, आपकी सोच का दायरा जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे ही आपकी वैचारिक समझ विकसित होगी, आपको चीज़ों को समझने में और देखने के नज़रिए को आपको विकसित करना पड़ेगा, तो समझने में आपको आसानी होगी, संविधान में तो खासकर, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट, दूसरा चीज़, पहला न्यूज़पेपर, और दूसरा चीज़ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनका जो डिसीजन है, ठीक है, उनका जो फैसला आता है विभिन्न मुद्दों पे समय समय पे, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो जो बोल दिए वो स्वयं में संविधान है। आपके मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं वो, तो वो लोग जो बोल देते हैं वो स्वयं में संविधान हो जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है वो भी एक टेक्निक है, उसमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो जैसे चोरी, डकैती, इन सब के मामले आ रहे हैं जो, उसमें आप पढ़े तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड है। हिंदी के लोग दैनिक भास्कर, हिंदी मीडियम वाले लोग दैनिक भास्कर देख सकते हैं, या कोई भी आपका पेपर, एक पेपर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इंग्लिश मीडियम के लोग द हिंदू, हितवादा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरीके के न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा, जब अभिव्यक्ति वाला आप पेज पढ़ेंगे तो उससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। जैसे कि एक बहुत अच्छे राइटर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दीपक चोपड़ा साहब। तो दीपक चोपड़ा सर ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि आध्यात्मिक तरीके बताए हैं सक्सेस हासिल करने के। उन्होंने कहा है कि सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल, सफलता आपकी क्षमताओं पर निर्भर करती है। आप और आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं और आपके अंदर क्या आर्ट है, क्या कला है, क्या टैलेंट है, उसको आपको खोजना पड़ेगा। और उसके उन्होंने आध्यात्मिक तरीके बताए हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स। उस स्पिरिचुअल टेक्निक में उन्होंने बताया है कि मौन, ध्यान और दूसरों के बारे में राय न बनाना, मौन, ध्यान और दूसरों के बारे में राय न बनाना, ये 3 सूत्र बताए हैं उन्होंने सफलता के, ठीक है। और इसके अलावा एक काफका करके एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको आध्यात्मिक तरीके से सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह बैठिए, शांत बैठिए। और उन्होंने भी 3 तरीके बताए हैं, शांत, निश्चल और अकेला हो जाना। ये 3 तरीके हैं आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के। आध्यात्मिक रूप से सफलता प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें इसमें अध्यात्म भी एक तरीका होता है। तो आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, उससे आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें जो है आर्टिकल्स हैं और अन्य भी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपको मिलेंगी, उसमें आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। आप उसको फॉलो कीजिए और जुड़िए वहाँ पर हमसे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग वित्तीय आपातकाल वाला जो पोर्शन हमारा बचा था वो देखेंगे, और ये राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति का सीक्वेंस है, कौन कौन से राष्ट्रपति कब कब आए, वो वाला हिस्सा देखेंगे। और इसके बाद हम लोग का राष्ट्रपति वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में उपराष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त 2 आपातकाल और होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन, वो हमने कल के वीडियो में देख लिया था। वित्तीय आपातकाल हम लोग आज देखेंगे। अनुच्छेद 360 में बताया गया है इसके कारण क्या होते हैं। अगर राष्ट्रपति को लगे कि किसी पूरे देश में या किसी देश के किसी भूभाग में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो गए हैं, तो राष्ट्रपति जो है एक घोषणा करके वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। किसी हिस्से में वित्तीय संकट है तो उसका अनुमोदन कैसे होगा, तो 2 माह के
भीतर दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, ठीक है, राष्ट्रपति जी उद्घोषणा कर दिए, उसके बाद 2 माह के भीतर 60 दिन के भीतर दोनों सदनों के साधारण बहुमत मतलब 50% प्लस 1 बहुमत से उसको दोनों सदनों पे अनुमोदित हो जाना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कितने समय तक लागू हो सकता है, तो अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है, इसका कोई टेन्योर नहीं है। ठीक है, अनिश्चित का अनलिमिटेड समय तक, जब तक उसको राष्ट्रपति अपने एक फैसले, अपने एक उद्घोषणा के द्वारा वापस न ले तब तक इसको लागू किया जा सकता है, जब तक राष्ट्रपति से वापस न ले। ठीक है, और वापस लेने के लिए क्या है, सामान्य घोषणा से भी वापस ले सकता है, इसमें किसी भी प्रकार के संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, सामान्य घोषणा से इसको वापस ले सकते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, संघ या राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती संभव है। अब ये क्या है, वित्तीय आपातकाल है, इसका प्रभाव क्या रहेगा, फाइनेंशियल प्रभाव रहेगा इसका, वित्तीय। ठीक है, जो भी राज्य के वित्तीय अधिकार हैं वो केंद्र के पास चले जाते हैं, सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से संघ या राज्य के, सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है इससे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जब इन लोगों के वेतन में कटौती की जाती है, केवल वित्तीय आपातकाल के सिचुएशन में ही इन लोगों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त धन से अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के धन विधेयक पर, देखिए राज्य के धन विधेयक पर अधिकार जो रहता है वो अंतिम रूप से राज्यपाल के पास रहता है, धन विधेयक को स्वीकृति देना ही पड़ता है उनको। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लगे रहेगा तो राज्य के धन विधेयक को राज्यपाल जो है अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति को विचारार्थ हेतु सुरक्षित रख देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्य के धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेंगे कौन, राज्यपाल। अब उस पर फैसला कौन लेंगे, राष्ट्रपति। तो इसका मतलब ये है कि धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, वित्त से संबंधित राज्य के सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार लेगी, राज्य सरकार का पावर खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, और अभी तक एक भी बार आपातकाल लगाया नहीं गया है, भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है, इससे सवाल भी इसीलिए कम आते हैं। ठीक है, लेकिन आ सकते हैं, आप पढ़िए और तीनों को कंपेयर करके पढ़िए। तो ठीक है, तीनों के कंपैरिजन टेबल मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको नोट करिएगा, तीनों का कंपैरिजन टेबल, और ऐसे करके पढ़िएगा। ये टेबल में ही पूरा चीज़ सार छिपा हुआ है, अगर ये टेबल कोई रट के चले गए ना, मतलब ये टेबल को ही समझ गए अगर आप, तो ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा डिटेल में ही पढ़िएगा, लेकिन ये टेबल को ध्यान रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं, 352, 356, 360। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, कुल सदस्य संख्या के 50% प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वालों को 2/3 बहुमत। ठीक है, ये विशेष बहुमत। राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, वित्तीय आपातकाल में भी साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है पारित करवाने के लिए। ठीक है, अनुमोदन, ठीक है, उद्घोषणा के 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, मतलब 30 दिन के भीतर विशेष बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन 60 दिन के भीतर साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। वित्तीय आपातकाल भी 60 दिन के भीतर दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नई लोकसभा वाला मैंने कल बताया था कि देखिए, अगर कहीं लोकसभा आज के डेट में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल या कोई भी आपातकाल, तीनों आपातकाल को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दिया और आज से 1 महीने बाद जो है लोकसभा भंग हो गई, विघटित हो गई, तो उस दौरान तो पास नहीं हुआ है लोकसभा में, तो अब वो राज्यसभा में चले जाएगा। राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, राज्यसभा में राज्यसभा में वो पारित हो जाएगा। उसके बाद जब पहली लोकसभा बैठेगी, 6 महीने के दौरान चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद जब पहली लोकसभा बैठेगी तो उसके 30 दिन के भीतर लोकसभा में पारित होना उसको अनिवार्य है। तो आप ये देखिएगा कि तीनों प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल में, मतलब आपातकाल में यही 30 दिन होता है। ऐसा ना मारिएगा कि ये 60 दिन, ये 60 दिन, नहीं, तीनों ही में ये भले ही 60 दिन में अनुमोदन होना है, लेकिन ये जो उसको क्या बोलते हैं, नई लोकसभा के गठन के बाद 30 दिन के भीतर ही उसको पारित होना जरूरी रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये जो रहती है, इसकी समय अवधि कितनी रहती है, एक बार में 6 माह के लिए, फिर से पारित करवा के फिर से 6 माह के लिए, फिर से पारित करवा के फिर से 6 माह के लिए, ऐसे करके अनिश्चित काल तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को, राष्ट्रपति शासन को पहले 6 माह के लिए, फिर 6 माह के लिए, ऐसे करके 3 वर्ष तक अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निर्वाचन आयोग की सहमति लेनी पड़ेगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल को किसी भी, कितने भी समय के लिए लागू किया जा सकता है, कोई उसका टाइम ही नहीं है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसको लागू किया जा सकता है। ये आपके आपातकाल वाला पोर्शन पूरा खत्म हो गया, इसको आप देखिएगा अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब देखिए भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। भारत के राष्ट्रपति को एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक से आप समझिए इसको, रारा जावी फनिज्ञा वेशना,
ठीक है, इसको मैं मतलब बता रहा हूँ, जब आप पूरा बताऊंगा तो रारा जावी फंगिया वेशना, ठीक है। पहले राष्ट्रपति रा से क्या, राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेके 1962 तक ये रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार निर्वाचित हुए थे, ठीक है, 2 बार, एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक, ठीक। उसके बाद फिर रा का मतलब, इस रा का मतलब राजेंद्र प्रसाद, इस रा का मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 1962 से 1967 तक इनका टेन्यूर रहा है। उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं जा से जाकिर हुसैन, 1967 से 1969 तक इनका टेन्यूर रहा है। अब यहाँ पे समझिए, तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। 2 ही राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और 5वें नंबर के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में रहते हुए हो गई थी, ठीक। तो जाकिर हुसैन जो थे 1967 से 1969 तक रहे हैं, उसके बाद 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1969 में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाएगी तो मैंने बताया था कि कौन आएगा, तो उपराष्ट्रपति आएंगे। 1969 में वी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई इनकी मृत्यु के बाद। लेकिन इन्होंने क्या किया, वी गिरी ने, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति ये थे तो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया पहले ही। राष्ट्रपति का जो चुनाव होना जरूरी रहता है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, अब राष्ट्रपति का 69 में चुनाव हुआ तो ये राष्ट्रपति पद के लिए खुद ही खड़े हो गए और उपराष्ट्रपति का पद पहले से ही छोड़ दिए। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए क्या रहता है, अगर आप लाभ के पद पे नहीं हैं, किसी भी राजनीतिक पद पे हैं, तो आपको चुनाव में जीतने के बाद ही इस्तीफा देना है, पहले से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहले ही इस्तीफा दे दिए, उपराष्ट्रपति का पद भी उस समय खाली हो गया इसीलिए, ठीक है। तो वी गिरी जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाए जब, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव आया तो वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए। उसके बाद 1969 में जब ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए तो अब कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, राष्ट्रपति का पद कभी खाली तो रहता नहीं है, मैंने बताया था। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1969 में आए, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में अब तक रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं रहा है। 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने आए और जाकिर हुसैन की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। वी गिरी तो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो गए थे और जीत भी गए। वी गिरी उस 69 में राष्ट्रपति बने, 69 से 74 तक वी गिरी राष्ट्रपति थे। उसके पश्चात फखरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 तक थे, ये 5वें राष्ट्रपति थे, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इनके बाद 77 में कौन आए, बी डी जत्ती जो थे राष्ट्रपति की भूमिका निभाए कार्यवाहक राष्ट्रपति के। मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हुए, 1, 2 और 3 ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। 6वें नंबर पे उसके बाद नीलम संजीवन रेड्डी आए, उन्होंने 1977 से 1982 तक रहे। ये एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे, इनके अपोजिशन में कोई नहीं खड़ा हुआ था, एक निर्विरोध बिना विरोध के जीत गए थे ये। तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आए, 1982 से 87 तक इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद 8वें राष्ट्रपति के रूप में आर वेंकटरमन आए, ये वैसे देख जाकिर हुसैन, ठीक है, वी गिरी, उसके बाद फिर फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद फिर नीलम संजीवन रेड्डी, फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए आर वेंकटरमन 87 से 92 तक थे। उसके बाद फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक इनका टेन्यूर था। उसके बाद फिर के आर नारायणन, ठीक है। अब ये वेंकटरमन तक हो गया, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर ना से के आर नारायणन 1997 से 2002 तक थे। ये दलित वर्ग से पहले चुने गए राष्ट्रपति थे, दलित वर्ग से अभी तक कोई भी राष्ट्रपति चुने नहीं गए थे, ये पहले थे। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, अब इसको अपने से याद रखना है आपको, ये याद ही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, फिर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, तीनों तो आपने देखा है इनको, ठीक है। तो 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक थी, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी ये। उसके बाद प्रणब मुखर्जी आए 2012 से 2017 तक, और रामनाथ कोविंद 2017 के बाद अभी तक वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये पूरा राष्ट्रपतियों का क्रम था, इनको आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं आपको कार्यकाल के अनुसार बोला जाए तो रामनाथ कोविंद 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 2 बार था, ठीक है। और अगर कहीं निजी क्रम में बोला जाए, व्यक्तिगत क्रम, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये पिछले बार भी मैंने बताया था, ये 2 बार है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में 3 लोग रहे हैं, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे, दलित वर्ग के पहले थे, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये आपको याद रखना है, ये पूछता है कई बार पेपर में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग हम लोग का हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।